This time it was on the offside and chase is on. But the ball did not have enough power behind it because it was just the timings from the bat of Hassan Nawaz. Excellent shot. That is savage from Saad Masood in the gap for 4. Well read. The last ball, the short ball, played it for Azia Ford's boundary. End of the over. It's 99 for 5. Short ball pulled. And would be a couple has to hurry between the stumps and made it timed. जिसने काफी दबाव डाल दिया है फिल वक्त। अब ये काफी एयर दी और सेलिब्रेशंस हैं, बैट्समैन अपनी जगह खड़े हुए हैं। इस बार मोहम्मद इखलाक बहुत ज़्यादा मुतमईन है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इस बार विकेट ले ली है इन्होंने, स्टंप किया है। और साद मसूद बड़ी स्क्रीन की तरफ मतवज्जे, फ्रंट फुट के साथ कोई मसला नहीं, यहाँ कोई मसला नहीं, ये है जगह। जी हाँ, यहाँ पे तो खासा बाहर है पाव और इस बार बात बन गई है। पिछली बार भी करीबी मामला था लेकिन इस बार तो बहुत क्लियरली ये पाँव बाहर है और मोहम्मद इखलाक ने एक कह लीजिए कि अच्छी एंटिसिपेशन है, बहुत अच्छी है स्टंपिंग। साद मसूद बहुत दूर निकल गए और ड्रैग पिछला पाँव होके बाहर चला गया क्रीज से। एक अच्छी पार्टनरशिप जो बनती नजर आ रही थी वो टूट गई। 20 रन बनाए, 6वां विकेट गिरा है 110 पे। एक रफाकत कायम करने की कोशिश करे। साद आउट होने वाले आखिरी बैटर 20 रन बनाकर आउट हुए 21 गेंदों में। लंबे कद के हैं और अच्छा टाइम कर सकते हैं। पिछले कदम पर ज़ाहिर वक्त मिल जाता है, तो ये ड्राइव ज़ोरदार तरीके से करें तो कवर कैरिया खा लिया। बहरहाल अपना खाता खोल लिया है वसीम जूनियर ने। लेग स्लिप ले ली है, स्लिप पहले से मौजूद है तो दबाव डाला हुआ है। अब ये है ज़ाहिर है कैसी अटेम्प्ट थी और इसमें कामयाब भी हुए। 12 देर आए दुरुस्त आए। देखिए ये तो एक ओपन इनविटेशन था ये, क्योंकि स्वीप पे ना शॉट फाइन लेग है ना स्वीप का फील्डर डीप है, तो विद द स्पिन तो एक सेफ शॉट बनती है ये। और अच्छा इसको एग्जीक्यूट किया, अच्छे तरीके से खेला इसे वसीम जूनियर ने। शायद ये आइडियल फील्ड सेटिंग नहीं है इनके लिए। इस बार गुगली किया और बीट हुए, क्योंकि लेग स्पिन तो डेलिकेसी से खेलने वाले प्लेयर की फील्डिंग है, इन्होंने तो रख रख के मारनी। 31 के बाद 117 एक्सप्रेशन है। इस बार बड़ा हिट मारा है, हसन नवाज बाहर निकले और इसको बहुत शानदार टाइमिंग के साथ पहुंचा दिया उन्होंने बहुत दूर। देखिए अपना आप दिखाया इस बार हसन ने और भरपूर कुव्वत वाले ये स्ट्रोक का। काफ़ी ऊंची गेंद गई, काफ़ी आगे गई, जिसे कहते हैं भरपूर कुव्वत वाला स्ट्रोक। आगे पड़ी हुई गेंद, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल और बड़ा उम्दा फॉलो थ्रू हसन का। आप देखिए गेंद कहां से कहां तक गई और फिर लैंड की बाउंड्री से बिल्कुल पीछे, काफ़ी पीछे। और एक क्लियर और एक फोर्सफुल स्ट्रोक था। छक्के के बाद गेंद और ज़्यादा बेहतर दिखाई देना शुरू हो जाती है और ये सेंसिबल बैटिंग थी कि छक्के के बाद सिर्फ स्ट्राइक को रोटेट किया। बहुत बड़ी गेंद थी और उसके साथ वही रवैया अख्तियार किया जो कि किया जाना चाहिए था, आउटसाइड द लेग स्टंप। और हसन ने इसको सिर्फ गाइड किया, थोड़ी ताकत लगाई और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। अभी आपने बड़ी बात की वसीम जूनियर के हवाले से, और फास्ट बॉलरों को आमतौर पे बड़ा शौक होता है बैटिंग करने का, लंबी बारी लेने का। और ये देखिए जिस तरीके से बिल्कुल ऑल अलोंग द ग्राउंड जिसे कहते हैं। इस बार इस गेंद को डैब किया, बहुत फाइन, बहुत शानदार शॉट है ये। बॉल की पेस का अच्छा इस्तेमाल और 50 रन मुकम्मल हसन नवाज के। ये यकीनन इस सूरत हाल में इनके 50 रन जो हैं वो एक गरा कदर इजाफा है। नहीं, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। बहरहाल ये एक शॉर्ट गेंद जिसको बहुत उम्दगी से टाइम किया है वसीम जूनियर ने और कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। बहुत शानदार टाइमिंग इस बार और शॉर्ट एंड वाइड। इस पेस के ऊपर जरा सा आप लाइन लेंथ से चूके नहीं तो बैटर के लिए पूरा पूरा मौका है कि वो आपको राह दिखा दे बाउंड्री की। भाई साहब थोड़ी रोशनी डाली है,
उर्दू में, आपको उर्दू में काफ़ी यदतुल्ला हासिल है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा कि ये शॉट देख रहे हैं इस वक्त माइक हैसन भी, ये सोचने वाला खेल है और इस वक्त सूरत हाल काफ़ी गंभीर थी इनके लिए और थोड़ा रिलैक्स हुए इस स्ट्रोक को खेलते हुए। 4 रन हो गए। ये ऑन ड्राइव थी, काफ़ी ज़ोर से बल्ले को घुमाया और एक और चौका हासिल किया हसन नवाज ने। जी हाँ, एक तो रंधावा की पेस नहीं है और दूसरा सेट बैट्समैन सामने है और तीसरा फील्ड में मिड ऑन मिड ऑफ दोनों ऊपर है, तो ऐसे में तो जरा सा मौका मिलेगा हसन नवाज को तो वो तो नहीं बख्शेंगे, थोड़ी बेहतर स्ट्रेटजी बनानी होगी। Game reading and situation. Awareness was spot on, but this time Shaheen Shah Afridi is spot on with his outside off stump length that went straight into the hands of a wicketkeeper. A perfect example of a commentator's curse. And Hassan Nawaz, I beg your pardon, has fell to it. Shaheen Afridi is bowled really well. He's bowled his heart out in this game. Not an ideal delivery to get a wicket, but he will take it. It was wide, outside the off stump. He went after it and paid the price. He will be disappointed, yes, rightly so. Another batter falling in 50s. 148 for 7. Time for drinks. Good shot. Great placement. At least a couple. Has he gloved it? Yes, he has. Another one bites the dust. It's Wasim Jr. this time. A delivery that kicked on. That's aggressive fast bowling from Shaheen Shah Afridi. The perfection in the direction of the short pitch delivery was the key here. It was on the body because he knew that Wasim Jr. is not willing to play the short pitch delivery and the idea is to duck them, but the direction forced him to play that. Even though he wasn't willing to play it, but it was such a delivery that it touched his glove and went straight into the hands of a wicketkeeper. Shaheen Shah has provided another wicket to his team. That's a nice hit. That's a big hit. Strong. His muscled hit over mid-wicket for 6 by Saqib Khan. It's the University of Lahore. Big 6. What a shot under pressure. It was a juicy full toss offered to him by Faisal Akram and he was well aware of his strength. Played it on the middle, played it at the mid-wicket. Wonderful shot. This time it's up in the air and the fielders are running under the ball and he takes it. What a good catch this is by Abdul Samad. 9th wicket. Saqib Khan again looking for glory, looking for big hits. Faisal Akram bowled a very smart delivery, flighted slow, inviting the batter to go big. Look at this, and he went for it. Just ballooned one up and a very, very good catch. Second of the inning from Abdul Samad, 164-9. Saqib Khan goes back scoring 11. And this is taken.